हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में साइंस की अहम भूमिका रहती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हवा निर्वात में ध्वनि की गति है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन ए 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में आपको 332 भी देखने को मिल सकता है। बात करें धुन की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो आप याद रखेंगे एल्युमिनियम में कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो आपसे केल्विन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी 310 केल्विन। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे आपसे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, एक फार्मूला आप याद रखें जिसके माध्यम से आप सारे फ़ारेनहाइट में पूछे या फिर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे, सब में निकाल सकते हैं। तो C/5 = F-32/9। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन। और फ्रेंड्स, अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो इसका फार्मूला होता है 273 प्लस डिग्री। ये आप याद रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे केल्विन पूछता है तो 273 डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 होता है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 310 प्राप्त होगा। तो आप ये फार्मूला केल्विन के लिए याद रखेंगे, और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये फार्मूला याद रखेंगे। C/5 = F-32/9। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन ए है पारा। पारा यानी कि मरकरी, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है या दोनों है। तो आप याद रखेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और ये अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि की है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात यानी कि वैक्यूम। एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ देती है, निर्वात या वैक्यूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। तो एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निक्रोम का। हीटर में निक्रोम का तार बना होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। बात करें रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। क्यूरी रेडियोधर्मिता का इकाई है। और यहाँ पर क्यूरी यानी कि मैडम क्यूरी
को 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में, जबकि केमिस्ट्री में इन्हें मिला था 1911 में। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बात यहाँ पर ये हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में जल का घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और पायरोमीटर, पायरोमीटर में उच्च तापमान मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शक्ति की एसआई यूनिट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की इकाई है? तो कार की इकाई जूल, कार की या ऊर्जा की इकाई है जूल। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वाट शक्ति का मात्रक है और सीजीएस पद्धति में डाइन है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, न्यूटन में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम होता है न्यूटन में 1.8। आपसे 2 केजी का पूछे तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देना। 5 का पूछे 5 किलोग्राम का, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करा के न्यूटन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का मात्रक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी। इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी है। बात करें यहाँ पर एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है? वोल्ट का। कूलम, कूलम यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम। और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आप ये याद रखेंगे। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की। तो आप ये सारे याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंत कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। जंत कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत ही इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। तैरने के सिद्धांत या उत्प्लवन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण हो जाती है? आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन ए, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर है बैक्टीरिया का अध्ययन किस में किया जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी में। जनसांख्यिकी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो डेमोग्राफी में। वायरस का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक या फंगस के कारण रोग एथलीट फुट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं एलपी टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, और पिछले जो भी एनटीपीसी हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं में रेलवे से संबंधित जितनी भी होंगी उसमें सब में ये पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक रक्त है। बात करते हैं रक्त की, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 7.4, ठीक है। और एक मानव यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। और बात करें ब्लड कैसे बनता है, तो रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से। प्लाज्मा कितने % होता है, तो आप याद रखेंगे 55% इसमें होता है। रक्त कोशिका में कौन कौन चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 45%। तो आप याद रखेंगे कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कोशिकाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और इन 25 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।